एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था। पर्याप्त धन होने के बाद भी उसे और अधिक धन प्राप्त करने का लालच लगा ही रहता था। एक दिन उसके गांव में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। इस लालची आदमी को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला, तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें बड़ी ही सेवा सत्कार के साथ अपने घर ले आया। उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर संत ने उसे 4 दीपक दिए और कहा, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जलाना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां यह दीपक बुझ जाए, उस जगह जमीन के नीचे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी तुम्हें अगर धन की आवश्यकता हुई, तो दूसरा दीपक जला लेना और उसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। वहां भी तुम्हें जमीन के नीचे से बहुत धन प्राप्त होगा। अगर धन की आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना, और जहां दीपक बुझ जाए, वहां की जमीन खोदकर वहां का धन भी प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी। किंतु ध्यान रहे कि तुम्हें न उस दीपक को जलाना है और न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत उस लालची आदमी के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही उस लालची आदमी ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में पहुंचकर वह दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। उस लालची आदमी ने सोचा कि पहले दूसरे दिशा का धन प्राप्त कर लेता हूं, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा, और उस कलश को वही झाड़ियों में छुपा दिया और दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह एक सुनसान स्थान पर पहुंचा, दूसरा दीपक भी बुझ गया। लालची आदमी ने वहां की जमीन खोदी और उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लालची आदमी ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वह दीपक भी एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहां जमीन के नीचे लालची आदमी को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर वो लालची आदमी प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। अब वह और अधिक धन पाने के लालच में इतना बेसुध हो गया कि उसे उस संत की चौथे दीपक को न जलाने वाली बात भी भूल गया, और उसने फिर अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया। चलते चलते वह एक आलीशान महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद उस लालची आदमी ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। उसने महल के सारे कमरे खोज लिए, पर सभी कमरे बिल्कुल ही खाली थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे यहाँ कुछ नहीं मिला। लालची आदमी यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक कमरे से चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी जो एक दूसरे कमरे से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने जब उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसे एक बूढ़ा आदमी चक्की पिसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची आदमी ने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लालची आदमी ने सोचा कि वह वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में कहाँ कहाँ धन छुपा हुआ है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख उस लालची आदमी ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की चलाना बंद करने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से यह महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। अब इस चक्की को हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही यह महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। इतना कहकर उस बूढ़ा आदमी ने गहरी सांस लेकर आगे बोला,
संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा था, लेकिन तुम्हारे लालच ने आज मुझे आजाद कर दिया, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लालची आदमी पीछे से चिल्लाया, जाते जाते यह तो बताओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। बूढ़ा आदमी बोला, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी उस जगह से चला गया। लालची आदमी को अब समझ आ गया था कि लालच बुरी बला है। वह अब चक्की पिसता हुआ खुद को कोसता रह गया। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कैसे लालच हमें एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हमेशा जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। लालच करना ही है तो ज्ञान का करो, धन अपने आप आएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अभिवादन, धन्यवाद, अभिवादन।